मेजर इंडेक्स में आज भी तेजी थी। आप यहां सबसे पहले फोकस कीजिए सेंसेक्स के ऊपर, 0.38% पॉजिटिव में रहा। वहीं अगर हम बात करें निफ्टी की, निफ्टी जरा सा फर्स्ट हाफ में जरा वोलेटाइल जरूर था, लेकिन उसके बाद जो रिकवरी आई है, एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आप इसे कह सकते हो, या फिर हम यूं कहें 16,600 के भी हम ऊपर चले गए हैं। लेकिन जितना ये ऊपर जा रहा है, मार्केट की जो ब्रेथ है ना उतनी वीक होते हुए जा रही है। आप इस चीज को नोटिस कीजिएगा, यानी निफ्टी तो बढ़ रहा है लेकिन पोर्टफोलियो हर दिन डाउन एंड डाउन एंड डाउन ही जा रहा है। बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी वीक हैंड था, कभी कभी परफॉर्म करता है, लेकिन आज भी इसने वीक ही काम किया है। बात करें मिड कैप की, मिड कैप में एक छोटा सा बाउंस आया। ये बाउंस बैक को किस तरह से हमने यूज किया ये पर्सनल हो जाता है। कुछ लोगों ने इसको यूज किया होगा, जैसे हमारे रेगुलर बेसिस पे बात हो ही रही है कि एक बाउंस बैक जब भी आएंगे यहाँ से थोड़ा सा सेल ऑन राइज की, थोड़ा सा पोर्टफोलियो खाली करने की, या फिर हल्का करने की, या फिर शॉर्ट टाइम में पोर्टफोलियो में अगर कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर ली जाए तो उतनी टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है। कुछ उस तरह से अगर यूज किया होगा, कुछ लोगों ने इसको फ्रेश बाइंग के लिए, यहाँ से पर्सनल अपना अपना व्यू हो जाता है। लेकिन एज ऑफ नाउ इस पोजीशन पे, इस मार्केट के टॉप पे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, मीडियम टर्म इन्वेस्टिंग के लिए ठीक समय नहीं है। बात करें मार्केट की ब्रेथ, आपके सामने है। 1200 से जो ऊपर शेयर थे वो डिक्लाइन में रहे, एंड एडवांस की बात करें 580, इसे अगेन आप पुअर ही कह सकते हैं। इंडेक्स के बाद अगर सेक्टर के ऊपर फोकस करें तो और भी चीजें हमारे लिए क्लियर हो जाती है। सबसे पहले ऑटो सेक्टर आज के दिन फ्लैट रहा, बहुत ज्यादा ना गिरावट या तेजी रही। वहीं बात करें ना आईटी, कभी क्या हो रहा है, जो दो स्ट्रॉन्ग सेक्टर हैं, एक आईटी दूसरा मेटल, एक सेक्टर कह रहा है आज तुम चल लो कल हम चलेंगे, तो कभी कभी हम देख रहे हैं मेटल में बड़ी जबरदस्त तेजी आ रही है, और आज के दिन आईटी में 2% से ऊपर ये तेज रहा। वहीं अगर मेटल की बात करें, आखिरी जो लाइन आपको दिखाई पड़ रही है निफ्टी मेटल, ये 2% से ज्यादा करेक्ट हुआ है, यानी पिटाई हुई है। तो यहां से ये क्या समझ में आ रहा है, ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। तो आज के दिन तो ये बढ़ चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से आईटी और भी ज्यादा अच्छा हो चुका है, या फिर यहां से मेटल 2% टूट गया तो खराब हो चुका है। मेटल अभी भी स्ट्रॉन्ग है, एक दो दिन के बाद ये वापस से फिर से अच्छे लेवल पर मिलेंगे, फिर से एड ऑन करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जिनकी पिटाई हुई है, पीएसयू बैंक, इनकी पिटाई हुई है, और आप यहाँ पे देख सकते हो जो तेज भागे हैं आज के दिन आईटी, या फिर जिन्होंने सपोर्ट किया निफ्टी को इस लेवल तक जाने में, आईटी एंड उसके बाद एफएमसीजी, ये दो सेक्टर रहे। इसके अलावा अगर कहीं स्ट्रेंथ थी तो वो थी कंजम्पशन में। इसके अलावा और बाकी जितने भी इंडेक्स हैं, जितने भी ये सेक्टर हैं, सभी में आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही होगी। और जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं, अगर ग्लोबल मार्केट के ऊपर फोकस करें, जितने भी मार्केट के जितने भी इंडेक्स हैं, सभी हमें न्यूट्रल टू रेड की तरफ ही इशारा कर रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कोई यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग या फिर बहुत ज़्यादा तेजी दिखाई नहीं पड़ रही, सभी न्यूट्रल है। बात करें एसजीएफ निफ्टी, एज ऑफ नाउ 16,600 से तो नीचे दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कल के दिन होगा वेंसडे। कई दफ़ा हमने देखा कि एक्सपायरी से ठीक पहले से एक्शन शुरू हो जाता है, और जिस तरह से मार्केट ऊपर बढ़ता जा रहा है उस उतनी ही तेज़ी से हमें कॉशियस भी रहना ज़रूरी हो जाता है। कहीं ऐसा ना हो जो करेक्शन आए ना बिल्कुल शार्प आए, हमें प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका भी नहीं दे। इसलिए यहाँ से मार्केट तो बढ़ रहा है लेकिन आपका पोर्टफोलियो बढ़ रहा है, सबसे पहले आप उस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए, वो नहीं बढ़ रहा है। बात करें निफ्टी के कौन रहे आज के दिन टॉप गेनर, जैसे कि हमारी बात हुई थी, दो सेक्टर आज के दिन भागे, एक आईटी एक एफएमसीजी, तो वहीं से टॉप गेनर भी है। सबसे पहले जो नाम निकल के आ रहा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, 3% से ऊपर पॉजिटिव था। उसके बाद नेस्ले की बात कर लें, 2% से ऊपर पॉजिटिव। एचयूएल भी भागा था, यानी आप इस यहाँ से समझ पा रहे होंगे, पहला सेक्टर से ये है टॉप गेनर, और दूसरे सेक्टर की अगर हम बात करें आईटी, विप्रो एंड टेक महिंद्रा आपको यहाँ से दिखाई पड़ रहे हैं। टॉप लूजर की अगर बात करें, जेएसडब्ल्यू स्टील, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है, मेटल की पिटाई हुई, तो डेफिनेटली टाटा स्टील हो या फिर जेएसडब्ल्यू स्टील, सभी में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है। एक दो दिन के बाद इनके ऊपर नजर रहना जरूरी हो जाता है। अडानी पोर्ट, टाटा मोटर, कोल इंडिया, ये रहे टॉप लूजर आज के। इसके बाद फोकस करें इंडिया विक्स के ऊपर, एज ऑफ नाउ कंफर्टेबल है। आज के दिन बहुत ज़्यादा इसमें हलचल नहीं हुई है। जो फाइनल डिसीजन हुआ है इंडिया विक्स की तरफ से 0.37%, ये डाउन ही रहा एज ऑफ नाउ, तो बहुत ज़्यादा इसकी तरफ से टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ से हमें तीन बातों के ऊपर डेफिनेटली ध्यान देना होगा। इंडिया विक्स के ऊपर धीरे धीरे बढ़ सकता है, सेकंड जो बात करें पुट कॉल रेशियो, और थर्ड की बात करें एफआईज एंड डीआईज के एक्शन के ऊपर, और उसके बाद चार्ट तो हम डेली बेसिस पे देखेंगे ही। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हम ध्यान देना जरूरी हो जाता है शॉर्ट रन में। जिस तरह से आज के दिन आईटी में तेजी आई है, यहाँ से ना एक चीज़ आप सभी के साथ शेयर करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। इन्फोसिस की अगर हम बात करें, किस लेवल के साथ आप सभी के साथ ओपनली शेयर हुआ था आप सभी जानते हैं, नहीं 1400 1450 के आसपास से तेजी ऑलमोस्ट 1300 से शेयर हो चुका, 1350 से शेयर हो चुका था। इसके साथ कि 1400 इज कमिंग नाउ 15, और उसके बाद आज आप देख सकते हो ये उस लेवल के आसपास आ चुका है।
कुछ लोगों ने तो आप में से हमें कमेंट भी किया था कि आपके कहने पर हमने इसमें कुछ बाइंग की, आप क्या प्रॉफिट बुकिंग कर लें। जब ये शेयर ऑलमोस्ट 1500 के आसपास था उस वक्त आप सभी को मना किया था, क्योंकि इसका जो फर्स्ट जो टारगेट था ना वो कंपनी ने हमें खुद ही दे दिया था, यानी 1750 का ये उसका बाईबैक का प्राइस था। और आज के दिन उसके वहां तक गया था और वहां से एक हिकअप हमें दिखाई पड़ा, लेकिन समहाउ यहाँ पे सस्टेन हो गया। इसलिए यहाँ से ये शेयर आपको 1800 तक भी जाते हुए दिखाई पड़ सकता है। लेकिन पर्सनल यहाँ से हम जितने भी हैं, जितने भी हमारे आईटी की अगर हम बात करें, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग की तरफ भी ध्यान देना शुरू कर रहे हैं। तो कुछ की अगर बात करें फ्राइडे से शुरू हो चुकी थी, कुछ मंडे को, कुछ ट्यूसडे को, बाकी जो बचे धीरे धीरे अपने शॉर्ट टर्म इवन जो हमने मीडियम टर्म के लिए खरीदे थे यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान दे रहे हैं। दूसरे अगर हम शेयर की बात करें टाटा एलेक्सी, प्राइवेट चैनल के साथ ये शेयर हो चुका था ऑलमोस्ट 4300 के आसपास कि यहाँ से इसको बाई करने की सोच रहे हैं और बाई भी किया। और आज के दिन यहाँ देख सकते हो किस तरह से तेज रहा, कंप्लीट ब्लास्ट हुआ, 7% से ऊपर ये पॉजिटिव में रहा। अब यहाँ से जिस लेवल के आसपास आ चुका है यहाँ से डेफिनेटली इसमें कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग आज के दिन हो चुकी है, अपडेट भी हो चुका था। अब यहाँ से आप सभी के साथ भी अपडेट हो रहा है, हो सकता है डेफिनेटली ऊपर जाएगा, लेकिन हमारा जो रिस्क एपेटाइट है, जो हमारा यहाँ से टाइम होराइजन है, वो सारी मैच हो गई थी। इसलिए यहाँ से अब यहाँ से ज़्यादा एग्रेसिव होने की हमें यहाँ से ज़रूरत नहीं दिखाई पड़ी। जिस तरह से इससे पहले थे हम, जब हमने 40%, 30%, ऑलमोस्ट 60% के भी रिटर्न 5 से 6 दिन में कैप्चर किए थे। लास्ट में मार्केट काइंड था तो मार्केट ने सपोर्ट किया और 60, 40, 50 में आप जानते हैं हैप्पीएस्ट माइंड, कैंप्स, CDSL, BSE सब ने किस तरह से पहले रिटर्न दिए। क्या अभी चल रहे हैं? बिल्कुल नहीं चल रहे। शेयर वही हैं, आप और हम वही हैं, मार्केट वही है, लेकिन आपका पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहा। इसलिए ऐसा नहीं है कि अच्छा शेयर है सिर्फ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। आज ये जो बढ़ रहे हैं कल के इनमें भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। इससे पहले कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाए हम थोड़ा सा सावधान हो जाते हैं। वहीं बात करें LTI, ये भी प्राइवेट चैनल पर शेयर हुआ था जब ब्रेकआउट हुआ था और आपके साथ भी शेयर हुआ था। उसके बाद यहाँ से भी जितने भी हमारे पास IT बास्केट में जितने भी शेयर थे, यहाँ से आप प्रॉफिट बुकिंग की तरफ धीरे धीरे ध्यान दे रहे हैं या फिर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद फोकस करें एक ऐसा शेयर जो कल के दिन हमारे लिए हमारे फोकस पर रहेगा या फिर आने वाले कुछ दिनों पे, गुजरात गैस। ये भी मॉर्निंग में ही प्राइवेट चैनल के साथ शेयर हो चुका था, आपके साथ भी इस वक्त शेयर हो रहा है। ऐसा क्यों? उस वक्त आप सभी के साथ शेयर ये हुआ था कि ये जो मॉर्निंग में यानी मार्केट ओपन होते ही कि यहाँ से डिप में ही लेंगे, डिप से पहले बिल्कुल नहीं लेंगे। डिप आई भी और आप यहाँ देख सकते हो, यानी कि जिसने टच किया 723 के आसपास और अभी जो है 732, वहाँ से ऑलमोस्ट 10 पॉइंट तो बढ़ ही चुका है। अभी भी ये थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए शेयर भी बेहतरीन है। इसलिए फोकस पे रहना चाहिए आने वाले कुछ दिनों के लिए या फिर कल के लिए फोकस पे डेफिनेटली रहना ही चाहिए। इसके बाद अगर निफ्टी के चार्ट के ऊपर फोकस करें, वन डे का चार्ट आपके सामने है। कल के दिन एक डोजी कैंडल बनाई थी, लेकिन आज के दिन उस डोजी से भी ऊपर हम निकल गए हैं। मार्केट तो ऊपर जा रहा, पोर्टफोलियो नहीं जा रहा। जितना मार्केट ऊपर जा रहा उतना ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत हो चुकी है। इसलिए सिर्फ निफ्टी को देख के और आप मिड कैप के कोई डिसीजन नहीं ले सकते इस टाइम। या फिर अगर आपको निफ्टी में ही लेना है तो निफ्टी के आप इस वक्त देख रहे होंगे लार्ज कैप भाग रहे हैं, बाकी और कोई नहीं भाग रहे, तो आपको वही डिसीजन लेना होगा। अगर बाइंग साइड की तरफ भी जाते हैं जो इस वक्त निफ्टी के पार्ट बने हो या फिर पार्ट बने हैं या फिर लार्ज कैप की तरफ। अगर 15 मिनट में समझने की कोशिश करें, कुछ इसमें हिकअप आया था फर्स्ट हाफ में नहीं 12 बजे के आसपास, ऑलमोस्ट 1 बजे के आसपास, वहाँ से एक रिकवरी आई है। अगेन यहाँ से कल के दिन जैसे कि हम बात कर ही रहे हैं वेंसडे, कल के दिन यहाँ से जिस तरह से डेटा बिल्ड हुआ है हमें हिकअप्स दिखाई पड़ सकते हैं। इसलिए डेफिनेटली उसके लिए हमें रेडी रहना ज़रूरी हो जाता है। यहाँ से बैंक निफ्टी की अगर बात करें, कई दिनों से ये एक रेंज बाउंड में चल रहा है या फिर टाइम पास कर रहा है। प्लस एक चीज़ ज़रा आप गौर कीजिएगा, जब भी हमने संडे स्पेशल के वीडियो में कोई भी शेयर डिस्कस किया उसमें से बैंकिंग सेक्टर कितने थे या फिर शेयर कितने थे? काफ़ी कम थे। क्यों? क्योंकि जब सेक्टर भाग ही नहीं रहा, मिड कैप लाइफ टाइम हाई, स्मॉल कैप लाइफ टाइम हाई, फार्मा, केमिकल या फिर मेटल या फिर IT, हर सेक्टर चल रहा था। लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी प्रेशर में ही है, पहले भी प्रेशर भी था। बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें, मैक्सिमम टाइम में प्रेशर रहता ही है। उसके बाद तो कोविड आ चुका है, कोविड के बाद तो इनका जो प्रेशर खत्म ही नहीं हुआ है, बढ़ता ही गया। ऑल्दो नंबर तब भी इस Q1 के तब भी ठीक ठाक थे, लेकिन उसके बाद भी चार्ट पे आप देख सकते हो उस तरह से इनकी कोई दिग्गज बैंक की अगर बात कर लें वो भी अपने रेंज में बस घूम रहे, रेंग रहे, कभी 2% ऊपर, अगले दिन 3% नीचे, कुछ इस तरह से हो रहा है। हमने भी कुछ लिए थे बीच में शुरू में, लेकिन जब एक टाइम आ गया था कि यहाँ से थोड़ा और टाइम ले सकता है, एग्जैक्टली जो पैसा फंसाने की कोई फायदा नहीं था शॉर्ट टर्म में, तो वहाँ से एग्जिट लिया, उन शेयरों में जो शिफ्ट किया जो उस वक्त अच्छा परफॉर्म कर सकते थे। इसीलिए आप यहाँ समझ पा रहे हैं अभी भी ये वहीं फंसा हुआ, वो शेयर भी वहीं फंसे हुए, और इनके अलावा दूसरे सेक्टर के दूसरे अच्छे शेयर अच्छा एक नया लाइफ टाइम हाई लगा के आ चुके हैं एज ऑफ नाउ।
इसकी कैंडल की अगर बात करें, आज की जो कैंडल बनी वो तो है तो रेड, लेकिन बुलिश कैंडल दिखाई पड़ रही है। इसकी रेंज वही फिक्स है एज ऑफ नाउ भी, यानी 35,500 के आसपास आता है, यानी 35,450 500 के आसपास तक आता है, एंड वहीं से 36,200 के आसपास चलता है तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। यानी जिस तरह से पहले निफ्टी एक रेंज में फंस चुका था, बैंक निफ्टी फंस चुका है। कब निकलेगा कोई नहीं कह सकते। अब ऐसे में जब मार्केट ऊपर से कुछ हिकअप्स आते हैं, क्या बैंक निफ्टी बिल्कुल उल्टा परफॉर्म करता है या फिर मार्केट के साथ नीचे आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एज ऑफ नाउ ना, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड करना, मीडियम टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए सही टाइम नहीं है। ज़रा वेट कर लेते हैं। इससे पहले मार्केट ने कई टाइम दिया, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 16,000 के पार भी निकल गए, ऑलमोस्ट 17,000 के आधे में आ चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा सा भी सही टाइम नहीं है, ज़रा वेट कर लेते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी सारी डिटेल आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। प्राइवेट चैनल का प्रोसेस प्लस जो टेलीग्राम का लिंक है वो भी आपको मिल ही जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।